गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय मैथ और चैप्टर 1 जो है हम लोग पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे भिन्नों के प्रकार। तो ये भिन्नों के प्रकार जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो इस भिन्नों के प्रकार में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? तो हमने 3 प्रकार के भिन्न जो है कंप्लीटली पढ़ लिया था। तो भिन्न जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन जो होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो भिन्न होता क्या है? तो P बाई क्यू के फॉर्म में भिन्न होता है, ये आप सभी बच्चों को पता होगा। जहां पे P और Q जो होता है क्या होता है? तो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। ये आपको 9 से 10 तक इस चीज को ध्यान रखना है। और भिन्न जो है टोटली 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं उचित भिन्न, दूसरे को कहते हैं अनुचित भिन्न और तीसरे को कहते हैं मिश्र भिन्न। तीनों में क्या अंतर है तो ध्यान से समझिएगा। उचित भिन्न जो होता है, अंश जो होता है कम होता है। अंश क्या होता है? कम होता है। ठीक है, हर से अंश क्या होता है? कम होता है हर से। यानी जब कभी अंश कम रहेगा हर से तो हम उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। जैसे 3/5, यहाँ 3 क्या है? अंश है, 5 क्या है? हर है। तो अंश जो है हर से क्या है? कम है, इसीलिए ये उचित भिन्न है। इसी प्रकार 6/8, यहाँ पे 6 जो है अंश है, 8 जो है हर है। तो अंश जो है कम है, इसलिए ये क्या है? उचित भिन्न है। अगर अनुचित भिन्न की बात करूं तो अंश जो होता है, अंश जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, किससे? हर से। तो जैसे 5/3, यहाँ पे देखिए अंश क्या हो गया? बड़ा हो गया हर से, यानी 3 से। 11/8, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 11 क्या है? बड़ा है 8 से, यानी अंश जो है बड़ा है 8 से। तो आप सभी बच्चों को ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि अंश अगर छोटा होता है हर से तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, अगर अंश बड़ा होता है हर से तो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? और मिश्र भिन्न भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि पहला एक पूर्ण संख्या होना चाहिए और दूसरा जो है ये उचित भिन्न होना चाहिए, तो इसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप लोग सीख चुके हैं। अगर यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। ठीक है, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर देंगे। अगर किसी भी बच्चे को इन 3 प्रकार के भिन्न में कुछ भी ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आई हो तो अभी आप पूछ सकते हो। चलिए, तो सभी बच्चों ने ये चीज जो है समझ रखा है कि उचित भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या रहता है और मिश्र भिन्न क्या होता है। चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न जो है हम करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हम इन भिन्नों को आपस में बदल सकते हैं। मतलब कि आपको मैंने 3 भिन्न पढ़ाया है, एक उचित भिन्न पढ़ाया है, एक अनुचित भिन्न पढ़ाया है, एक मिश्र भिन्न पढ़ाया है, और यही 3 प्रकार का भिन्न होता है। मनोज नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। आप माइक को दोबारा अगर ऑन किए तो माइक कोई भी बच्चा ऑन नहीं करेगा। माइक ऑन करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक प्रश्न है कि क्या हम भिन्नों को आपस में बदलकर भी लिख सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हम सिर्फ 2 ऐसे भिन्न हैं जिनको आपस में बदल सकते हैं। यानी हम अनुचित भिन्न को जो है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को जो है अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। सिर्फ इसी में परिवर्तन हो सकता है, बाकी कोई नहीं बदलता है। यानी हम उचित भिन्न को किसी और भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। मनोज, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करेगा उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। मैंने मनोज नाम से जो बच्चा था क्लास को इनको रिमूव कर दिया। तो बिना अनावश्यक आपने माइक को ऑन किया तो क्लास से बाहर हो जाएंगे। पवन नाम से जो बच्चा है आप माइक ऑन किए, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। कोई भी बच्चा अगर आपने माइक ऑन किया तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप में से किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, क्योंकि आपकी माइक ऑन करते ही बाकी बच्चों को चीजें जो है डिस्टर्ब होने लगती है। तो कुछ भी पूछना है चैट सेक्शन में लिखिए।
मैं बार बार आपको समझाता हूं कि भाई माइक ऑन नहीं करना है जब तक आपको ना कहा जाए, ठीक है। तो माइक ऑन करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो चीजों को समझते हैं। मैंने कहा कि हम विषम भिन्न या इसी को अनुचित भिन्न कहते हैं। तो अनुचित भिन्न को हम जो है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, और मिश्र भिन्न को जो है अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। इसी चीज को इस यहाँ पे भी दिखाया गया है कि अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को जो है अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। बातें सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि सिर्फ दो ऐसे भिन्न हैं जो आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे बदलते हैं। तो 3.1/2 जो है ये क्या है, एक जो है मिश्र भिन्न है, ये जो है मिश्र भिन्न है। और मैं यहां पे अगर लिख दूं 3/2 तो ये क्या है, एक अनुचित भिन्न है। क्या ये सभी बच्चों को यहां तक पता है? सभी बच्चों को पता है ये अनुचित भिन्न क्यों है? क्योंकि अंश जो है बड़ा है। और ये मिश्र भिन्न क्यों है? क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या और दूसरा जो है उचित भिन्न से मिलके बना है, इसीलिए ये मिश्र भिन्न है, ठीक है। तो यहां तक तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अब हमें क्या समझना है, तो पहले हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना सीखेंगे, फिर हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने से। तो देखिए हम एक विषम भिन्न को यानी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए अनुचित भिन्न किस में बदलेगा, मिश्र भिन्न में बदलेगा। बदलने का तरीका क्या है, तो देखिए यहाँ पे 17/8, सभी बच्चे बताएंगे कि 17/8 जो है वो कौन सा प्रकार का भिन्न है। 17/8 जो है किस प्रकार का भिन्न है, कमेंट करके बताएंगे। 17/8 जो है किस प्रकार का भिन्न है? आपने भिन्न के 3 प्रकार पढ़े हैं, उसमें से 17/8 जो है किस प्रकार का भिन्न है? तो 17/8 जो है अनुचित प्रकार का क्या है, भिन्न है। तो इस अनुचित प्रकार के भिन्न को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है, क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सिर्फ अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो अब अगर हमें 17/8 को मिश्र भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 17/8 है ना, हमें इसे अनुचित भिन्न में मिश्र भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 से 17 में भाग देंगे, तो 8 दूनी 16 चला जाएगा, 7 में से 6 गया, 1 और 1 1 कट जाएगा, यानी 1 शेष हो गया, 1 जो है शेष हो गया, और ये 2 जो है भागफल हो गया, और ये 8 जो है भाजक हो गया। तो ये सभी बच्चों को समझ में आता है ना। 17/8 था, हमने 8 से 17 में भाग दिया तो 2 भागफल आया, 1 शेष आया, और 8 जो है भाजक है। तो जब हमें इसे मिश्र भिन्न में बदलना रहता है तो हम लिखते हैं, पता है क्या, हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे भागफल, ऊपर में लिखेंगे शेष, और नीचे में लिखेंगे हम लोग भाजक। यही फॉर्मूला है। तो जब भी हमें किसी भिन्न को, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना रहेगा तो हम यहां लिख देंगे भागफल, ऊपर में लिख देंगे शेष और नीचे में लिख देंगे भाजक। तो अब लिखिए, तो आप लोग 17/8 में भागफल कितना आया है, 2 आया है, शेष कितना आया है, 1 आया है, और भाजक कितना है, 8। तो ये आपका बदल गया मिश्र भिन्न में। आपको समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमें 17/8 को जो है मिश्र भिन्न में बदलना है, तो सर्वप्रथम हम 8 से भाग देंगे 17 में, तो 8 दूनी 16 चला जाएगा। जो भी बच्चा माइक ऑन कर रहा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने अनावश्यक माइक को ऑन किया तो क्लास से रिमूव कर दिए जाएंगे, इसलिए कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। तो 8 में 17 से भाग देंगे तो 8 दूनी क्या जाएगा, 16 जाएगा। मनोज, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, ये आपकी तीसरी बार है जो आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो।
ठीक है, तो 8 दूनी 16 जाएगा, 7 में से 6 गया, एक 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 को काट देंगे। तो यहाँ पे ये दो जो है इसे भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। पवन में क्लास से बाहर कर दूंगा अगर आपने दोबारा माइक ऑन किया तो। इस बात को ध्यान रखिएगा। मनोज आपको भी, तीसरी बार मैंने आप दोनों को ऐड किया है, अगर अब आपने माइक ऑन किया तो मैं ऐड नहीं करूंगा, क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो इसे हम लोग भागफल कहते हैं। इसे एक जो आया है इसे शेष कहते हैं, और जिससे भाग लगाया जाता है उसे भाजक कहते हैं। तो जब कभी हमें किसी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना होगा तो ऐसे ही हम भाग दे देते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। किसी अनुचित भिन्न को अगर हमें किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में, तो हर से अंश में भाग देंगे। तो जो आता है भागफल वो बन जाता है पूर्णांक, और जो आता है शेषफल वो चला जाता है ऊपर, और जो आता है भाजक वो रहता है नीचे। ठीक है, तो अगर हम इसी को लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो भागफल कितना है? 2, शेष कितना है? 1, और ये भाजक कितना है? 8। तो ये बदल गया हमारा किस में? 17/8 बदल गया मिश्र भिन्न में। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। देखिए, शुभ नाम से जो बच्चा है आपने माइक ऑन किया, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। माइक म्यूट कीजिए जल्दी से अपना। चलिए, मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया। जो भी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे उनको क्लास में ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? पवन में आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, और अभी इन बच्चों को कभी ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। अब ये बच्चे क्लास में ऐड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बच्चे क्लास में ऐड नहीं हो सकते हैं। चलिए, तो जो भी ऐसे काम करते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। पवन नाम से जो बच्चा था और मनोज नाम से जो बच्चा था, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। अब वो क्लास में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, अब वो क्लास में ऐड नहीं हो सकते। तो ऐसा काम आप लोग मत कीजिए ताकि आप लोग को क्लास से बाहर किया जाए। अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है। आप लोगों की वजह से जो भी माइक ऑन करते हैं बाकी अच्छे बच्चों को डिस्टर्ब होता है क्लास करने में। ठीक है, चलिए मैं फिर से समझा देता हूं एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं यहां लिख दिया 23/5। सभी बच्चे बताएंगे ये किस प्रकार का भिन्न है। 23/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है? 3 प्रकार के आपने भिन्न पढ़ा है, ये किस प्रकार का भिन्न है? सभी बच्चे बताएंगे 23/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे 23/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है? 23/5 जो है अनुचित प्रकार का भिन्न है, अनुचित। ठीक है, अब इसे जो है आपको बदलना है किसमें? मिश्र भिन्न में। किसे में बदलना है? मिश्र भिन्न में। ठीक है, मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे 23 में, 5 से भाग देंगे 23 में, तो 5 चौका 20, 3 में से 0 जाएगा तो 3, और 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा। यानी यहाँ पे 3 आ गया शेष। ठीक है, 4 आ गया भागफल, और 5 है आपका भाजक। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो हम लिखते हैं पहले भागफल, उसके बाद ऊपर लिखते हैं शेष, और नीचे लिखते हैं भाजक। तो आप सभी बच्चे बताएंगे भागफल कितना है? 4, शेष कितना है? 3, भाजक कितना है? 5। तो ये हो गया आपका आंसर जो कि मिश्र भिन्न में बदल गया। बात समझ में आया सभी बच्चों को कि एक अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का क्या तरीका है? भाग देंगे, जो शेष होता है वो अंश बन जाता है, जो भाजक होता है वो हर ही रहता है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए देखिए, तो जैसे 17/8 को मिश्र भिन्न में बदलना है तो हमने 8 में 17 से भाग दिया तो 2 आ गया भागफल, 1 आ गया शेष, और 8 आ गया भाजक। तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए, यहां से मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि भागफल था, एक ऊपर शेषफल चला जाएगा, नीचे भाजक आ जाएगा। तो भागफल बगल में, शेषफल ऊपर, भाजक जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गया होगा
कि 17/8 को जब हमें बदलना था तो हमने क्या किया था, हमने जो है इसे भाग दिया था, तो 2 भागफल आया था, 1 शेषफल आया था और 8 भाजक था, जो कि हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? सर दोबारा समझा दो। किन्होंने कहा कि दोबारा समझा दीजिए? किनको डाउट है? आप दोबारा से बोलेंगे? जिनको नहीं समझ में आया दोबारा से बोलिए, मैं समझा देता हूं। जिनको भी नहीं हाँ समझ में सर आया, दोबारा समझा दो। ठीक है। आपने क्लास कितने बजे ज्वाइन किया था? सर दोबारा समझा। मैं दोबारा समझा रहा हूं, लेकिन क्लास को समय से जुड़ा कीजिए, मैं फिर से समझा रहा हूं। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज दोबारा से फिर पूछ लीजिएगा। जैसे मैंने कहा, कि ये एक अनुचित भिन्न है। अच्छा, आप दोनों लोग, जो लोग को भी दोबारा समझाने के लिए कहें, क्या आपको अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न पहचानने आता है? जिन्होंने भी कहा दोबारा समझाने के लिए, क्या आपको उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न पहचानने आता है? जिन्होंने कहा कि दोबारा समझा दीजिए, क्या आपको आता है ये बात पहचानना कि कौन उचित भिन्न है, कौन अनुचित भिन्न है, कौन मिश्र भिन्न है? आंसर कीजिए जल्दी से। नो सर। तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा? आपने पिछला क्लास नहीं किया, तो पहले पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग देखिएगा। मैं इस चीज को दोबारा समझा देता हूं, लेकिन जब आपको उचित भी नहीं पहचानने नहीं आता है, अनुचित भी नहीं पहचानने नहीं आता है, तो फिर ये कंसेप्ट आप नहीं सीख पाइएगा अभी। तो आप पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में मांग लीजिएगा। आप जिस भी ग्रुप में होइएगा तो मैसेज कर दीजिएगा कि B18 का हमें रिकॉर्डिंग क्लास चाहिए, तो आपको आपको पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और क्लास को दोबारा देखिएगा। मैं फिर से अभी दोबारा समझा देता हूं, लेकिन इन सब चीजों को पीछे की क्लासेस आपको समझ में नहीं आई है या फिर आपने क्लासेस नहीं की है। मैं अभी समझा रहा था कि हम दो भिन्न को आपस में बदल सकते हैं। तो एक अनुचित भिन्न है जिसे हम किस में बदल सकते हैं? मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ये हम अभी सीख रहे थे। जैसे कि अनुचित भिन्न क्या होता है कि ऊपर वाला जो होता है, अंश जो होता है वो बड़ा होता है, और नीचे वाला जो होता है, हर जो होता है वो छोटा होता है। जैसे यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो अनुचित भिन्न का मतलब ही होता है कि अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। और इसे हमें बदलना कितना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम सबसे पहले हर से अंश में भाग देंगे। हर से, हर कौन सा है? 5 है, तो हर जो है 5, इससे भाग देंगे अंश में, यानी 17 में। तो 5 यही कितना बार में जाएगा? 15 हो गया। यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, ये कट गया, तो ये 2 हो गया शेष। ये 2 क्या हो गया? शेष। ये 3 क्या हो गया? भागफल। ठीक है। और ये 5 क्या रहता है? इसे भाजक कहते हैं। और ये सभी बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं कि ये भाजक कहलाता है, ये भागफल कहलाता है और ये शेष कहलाता है। ठीक है। तो अब हमें इसे मिश्र भिन्न में बदलना है, तो इसका फॉर्मूला होता है भागफल, इसके बाद बटे ऊपर में क्या जाता है? तो ऊपर में जाता है शेष और नीचे में रहता है भाजक। सर आवाज नहीं आ रही। आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आपके तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। ठीक है। जिनको भी आवाज की समस्या है तो वो क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अब ध्यान से क्लास को सुनिएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है कि भागफल यहाँ लिखते हैं, शेष को ऊपर, भाजक को नीचे। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे जो है भागफल कितना है? 3 है, और शेष कितना है? 2 है, और भाजक कितना है? 5 है। तो ये बदल गया किस में? मिश्र भिन्न में। क्या अभी आप सभी बच्चों को क्लियर है? क्वेश्चन दे दो जी। देखिए, माइक ऑन कीजिएगा, क्लास से रिमूव कर दिए जाएंगे। मैंने कहा है अगर आपने बिना मतलब का माइक ऑन किया तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। सर आवाज नहीं आ ठीक है। रही। हाँ, तो आपकी तरफ नेटवर्क इशू होगा, इसीलिए आवाज नहीं आ रहा है। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आवाज आएगा। चलिए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक प्रश्न करके दिखाइएगा सभी बच्चे। में एक प्रश्न दे रहा हूं, इसको आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। मैं ऑप्शन देता हूं, आपको बदलना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी।
चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। 18/4 को जो है आपको मिस्र भिन्न में बदलना है। 18/4 को जो है मिस्र भिन्न में बदलना है। चलिए सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। तो इसे कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। 18/4 था, हम इसे भाग देंगे कितना से, 4 से 18 में, तो कितना आएगा, 4 चौका 16, 2 आएगा। तो 2 शेष जो होता है ऊपर चला जाता है और ये जो है नीचे आ जाता है। तो आंसर क्या आ गया, 4.2/4, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए अब हम आपको बता चुके हैं कि कैसे मिश्र भिन्न को जो है अनुचित भिन्न में भी बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 3.1/2, तो इसे कैसे जो है अनुचित भिन्न में बदलते हैं। तो देखिए 3 में 2 से गुणा कर दीजिए और प्लस में 1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7/2 लिख दीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए 3.1/4 है, इसे अनुचित भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 3 में 4 से गुणा करेंगे, प्लस में 1 कर देंगे, तो 4 3 12, 12 1 13/4 जो है आंसर हो। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, जैसे 18.1/2 है, तो क्या करेंगे, 18 में 2 से गुणा करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो 18 दूनी 36 और हाथ में ये जो 1 जोड़ेंगे तो 37/2 आंसर हो गया। क्लियर है ये सभी बच्चों को। तो इसका यही तरीका होता है कि कैसे बदलते हैं। तो जैसे 4.2/3 को आपको विषम भिन्न में बदलना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 4 में 3 से गुणा कर दीजिए, प्लस में 2 कर दीजिए, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12, और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14/3 कर दीजिए। नीचे वाला हर जो है कभी नहीं बदलता है, नीचे वाला हर जो है कभी नहीं बदलेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 3.2/4, तो क्या करेंगे, 3 में 4 से गुणा करेंगे, प्लस में 2 करेंगे, तो 4 3 12 2 14 कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि 4.2/3 को अगर आपको बदलना है अनुचित भिन्न में तो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे 4 में 3 प्लस में 2 बट्टे में 3, तो क्या बनेगा, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 और 2 14/3 जो है आंसर बन जाएगा। यही चीज यहां पे किया गया, 4 में 3 से गुणा, प्लस में 2 बट्टे में 3 और आंसर आ गया 14/3। ठीक है, जिनको आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक एग्जाम्पल था जिसे हमने सॉल्व करके 14/3 कर दिया है। ठीक है, एक प्रश्न कीजिए सभी बच्चे, आपको 11/7 को जो है मिश्र भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और इसे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, 11/7 को जो है मिश्र भिन्न में बदलना है, 11/7 को पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। यहाँ पे पहले हम 7 से 11 में भाग देंगे, ठीक है, फिर आंसर आएगा। देखिए अनावश्यक जो भी बच्चे माइक ऑन करते हैं आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, तो अनावश्यक माइक ऑन मत किया कीजिए। ठीक है,
सुरेंद्र नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। विनोद नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। सर। माइक म्यूट कीजिए, माइक ऑन रखें, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 11/7 को जो है मिश्र भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, 7 से हम 11 में भाग देंगे। 7 एकम 7, 11 में से 7 गया 4, ये शेष है तो शेष ऊपर चला जाता है और भाजक जो है नीचे आ जाता है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1.4/7 जो है आपका आंसर हो गया। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो जल्दी से माइक ऑन कीजिए और बताइए क्या नहीं समझ में आया। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है माइक ऑन कीजिए और बताइए कहां पे नहीं समझ में आया। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और प्रश्न समझिएगा ध्यान से सभी बच्चे। जैसे मैं यहां लिखता हूं 3.1/2, इसे बदलिए तो आप अनुचित भिन्न में आंसर बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए, 3.1/2 का आंसर बताइए अनुचित भिन्न में। सभी बच्चे बताएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 में 2 से गुणा करेंगे या प्लस में 1 करेंगे, इसको लिख देंगे ऊपर। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, अब बट्टे में 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार 8 पूर्णांक अगर 3/5 को लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो 8 में 5 से गुणा करेंगे प्लस में 3 करेंगे। ठीक है, तो 8 में 5 से गुणा करेंगे 40 और ऊपर से 3 जोड़ेंगे तो 43, अब बट्टे में क्या आएगा 5। ठीक है सभी बच्चों को, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आपको 4.3/7 को जो है अनुचित भिन्न में बदलना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि इसे आपको अनुचित भिन्न में बदलना है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
दीपेश शर्मा माइक म्यूट कीजिए, नहीं तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 5 बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर गलत किया है। 4.3/7 को अनुचित भिन्न में बदलना है तो हम 4 में 3 7 से गुणा करेंगे, प्लस में 3 करेंगे। तो 7 में 4 से गुणा करेंगे 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31/7। तो आंसर क्या होगा? 31/7, ऑप्शन सी। बात समझ में आया? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन कीजिए और अभी आप पूछ लीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा जो उन 4 बच्चों का गलत था, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो माइक ऑन कीजिए और आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। ठीक है? चलिए ध्यान से समझते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए कहां पे आखिर आप लोगों से गलतियां हो रही है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से समझिएगा। मैं दोबारा से आपको सभी बातों को फिर से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा था कि भिन्न जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं उचित भिन्न, दूसरे को कहते हैं अनुचित भिन्न, और तीसरे को कहते हैं मिश्र भिन्न। तो ये 3 प्रकार के भिन्न है, जिसमें ये पहला प्रकार है। ठीक है, ये पहला प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है और ये तीसरा प्रकार है। तीनों में अंतर क्या है कि जो उचित भिन्न होता है उसमें अंश जो होता है वो छोटा होता है हर से। अंश छोटा होता है हर से। जैसे 3/5 जो है वो छोटा है 5 से, यानी 3 अंश है 5 हर है, तो यहाँ पे अंश जो है छोटा है हर से। 6/8 है तो 6 जो है अंश है, 8 जो है हर है, तो अंश यहाँ पे क्या है? छोटा है हर से। इसी प्रकार अगर अनुचित भिन्न की बात करेंगे तो यहाँ पे अंश जो होता है वो बड़ा हो जाता है हर से। ठीक है, अंश बड़ा हो जाएगा हर से। तो 5/3 में 5 जो है अंश है, 3 जो है हर है, तो 5 क्या हो गया? बड़ा हो गया हर से। हर जो है 3 है। 11/8 में अंश 11 है, हर 8 है, यानी अंश यहाँ पे बड़ा हो गया, 8 जो है छोटा हो गया हर से। तो कुल मिला के अंश जो है बड़ा हो जाए हर से तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न का मतलब है जब अंश छोटा होता है। और मिश्र भिन्न में क्या होता है कि एक तो पूर्ण संख्या होता है, यहां पे बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। पहला तो होता है पूर्ण संख्या, और जो ये P/Q होता है ये होता है आपका उचित भिन्न। तो इन दोनों के मेल से बनता है क्या? मिश्र भिन्न। जैसे कि 4.2/3, तो ये 4 तो है पूर्ण संख्या, और 2/3 जो है आप सभी बच्चों को पता है कि अंश कम है हर ज्यादा है, यानी कि ये क्या है? उचित भिन्न है। और इस पूरे को क्या कहेंगे? इस पूरे को कहेंगे 4.2/3 को मिश्र भिन्न। तो यहां तक क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर यहां पे किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
क्लियर है ना। तो अब देखिए यहीं से एक नया टॉपिक बना, और वो टॉपिक ये था कि क्या हम भिन्नों को, यानी 3 प्रकार के जो भिन्न आपने पढ़ा, उनको आपस में बदल सकते हैं क्या। आपस में बदलने का सेंस है कि एक भिन्न से हम दूसरे भिन्न में बदल सकते हैं क्या। तो मैंने कहा हाँ, हम बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 भिन्न को। कौन कौन सा। तो एक अनुचित भिन्न को हम बदल सकते हैं मिश्र भिन्न में, और एक मिश्र भिन्न को बदल सकते हैं अनुचित भिन्न में। यानी कुल मिला के हम अनुचित भिन्न को बदल देंगे मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न को बदल देंगे अनुचित भिन्न में। क्या ये आपको बात समझ में आया कि सिर्फ इन 2 का ही ट्रांसफर होता है, एक दूसरे में एक्सचेंज होता है। यानी कि हम अनुचित भिन्न को बदल सकते हैं मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न को बदल सकते हैं अनुचित भिन्न में, बाकी किसी का चेंज नहीं होता है। यहां तक भी सभी बच्चों को क्लियर है। फिर मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर यहां पे कोई मिश्र भिन्न है, कोई मिश्र भिन्न है, तो उसे अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो मैंने बताया कि जैसे मान लेते हैं 3/1/2 एक मिश्र भिन्न है, और इसे आपको अनुचित भिन्न में बदलना है। तो मैंने कहा कि इन दोनों को गुणा कर दीजिए और +1 करके अंश बना दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2 + 1। अब बट्टे में क्या रहेगा, 2 के 2 ही रहेगा। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, और +1 करेंगे 7। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 2। तो ये किस में बदल गया, अनुचित भिन्न में बदल गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे 4.3/4 है, इसे आपको बदलना है किस में, अनुचित भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 में 4 से गुणा करेंगे, प्लस में 3 करेंगे। तो 4 में 4 से गुणा कर दीजिए, प्लस में 3 कर दीजिए, बटे में रहेगा 4। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16, 3 जोड़ देंगे तो 19, अब बटे में आ गया 4। ये आपका अनुचित भिन्न में जो है बदल गया। तो यहां तक क्या किसी बच्चे को डाउट है कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। क्या किसी बच्चे को डाउट है, एनीबॉडी, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए। मैं ये तीसरी बार बता रहा हूं, पूजा नाम से जो बच्ची है, आपको पता होना चाहिए कि ये तीसरी बार आज बता रहा हूं। क्या बता दो, पूछिए पूरा, क्या कह रही है। सर ये पूरा बता दो, मैं आज क्लास तो पिछली क्लास का रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने आज पूरी ही बता दिया, शुरू से ही बता दिया पूरा। उचित भिन्न बता दिया क्या होता है, अनुचित भिन्न बता दिया क्या होता है, मिश्र भिन्न भी बता दिया क्या होता है। इसके बाद मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं ये भी बता दिया। कहाँ पे नहीं समझ में आया ये बताइए। सर ये क्या मिश्र भिन्न को सर मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये बात। तो यही तो मैंने बताया। शुभ नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए, ठीक है। मैंने यही तो बताया कि ये मिश्र भिन्न है और इसे अनुचित भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, पहले इस 3 × 2 करेंगे, +1 करेंगे। तो 3 में 2 से गुणा किए, +1 किए, बट्टे में 2 रहेगा, तो 7/2 आ गया। अब इसी प्रकार ये था 4.3/4 मिश्र भिन्न था, अनुचित भिन्न में बदलना था। तो नीचे वाले दोनों को गुणा किए, ऊपर वाले को प्लस किए। तो ऊपर लिख दिए 4 × 4 + 3, और नीचे वाला हमेशा 4 ही जो रहता है वही रहेगा, तो नीचे में 4 ही रहेगा। तो ये बन गया कितना, 19, बट्टे में आ गया 4। जैसे एक और मिश्र भिन्न का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 पूर्णांक अगर मैं लिख देता हूं 3/5, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 में 5 से गुणा करेंगे, प्लस में 3 करेंगे। तो 5 में 5 से गुणा करेंगे, प्लस में 3 करेंगे। अब बट्टे में क्या रहेगा, फिर से वही रहेगा जो नीचे है 5। अब 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 और 3 जोड़ेंगे तो 28, अब बट्टे में 5। ये आंसर हो गया आपका अनुचित भिन्न में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे यहाँ 7.2 यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 7 में 3 से गुणा करेंगे, प्लस में 2 करेंगे। तो 7 में 3 से गुणा करेंगे, प्लस में 2 करेंगे, अब बट्टे में वही रहेगा जो है 3। तो 7 में 3 से गुणा करेंगे, 21 और 2 जोड़ देंगे 23, अब बट्टे में आ गया 3। ये आंसर हो गया। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है कि मिश्र भिन्न को कैसे अनुचित भिन्न में बदलते हैं, तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर कोई ऐसा बच्चा जिसे ये नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछ लेंगे जल्दी से, इसके आगे अभी हमें और पढ़ना है। सर अनुचित भिन्न वाला दोबारा समझा माइक, तो समझ में नहीं आया। आपको ये समझ में नहीं आया? नो सर। ये मैंने चौथी बार बताया है, ये नहीं आया समझ में? सर एक बार और बता। हाँ सर। 4 बार भी नहीं समझ में आया? क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में जाएगी, आप उसको रिकॉर्डिंग को देख लेना, क्योंकि अब 4 बार बताऊंगा तो बाकी बच्चों को तो दिक्कत हो जाएगा ना। माइक को म्यूट कर लीजिए। 4 बार बताने के बाद अगर समझ में नहीं आया तो क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 5वीं बार फिर से बता रहा हूं, माइक म्यूट कीजिए। सुरिंदर नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर रहा हूं। देखिए, आप ऐसे अनावश्यक माइक ऑन कीजिएगा, क्लास से बाहर हो जाएंगे। 5वीं बार बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 5 पूर्णांक अगर 1/2 लिखा है तो ये एक मिश्र भिन्न है। अगर इसे आपको बदलना है अनुचित भिन्न में तो नीचे वाले दोनों को गुणा कर देंगे और प्लस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 5 गुने 2, आप प्लस में 1, आप बट्टे में जो 2 रहता है वही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो 5 गुने 2 कितना, 10, और 1 कितना, 11। 11/2 आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे 7 पूर्णांक 3/4 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों को गुणा करेंगे, प्लस में 3 करेंगे। ठीक है, तो 7 में 4 से गुणा करेंगे, प्लस में 3 करेंगे, बट्टे में फिर से 4 ही रहेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 में 4 से गुणा करेंगे 28, 28 में 3 से गुणा करेंगे 31, अब बट्टे में आएगा 4। अभी भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। 5वीं बार भी बता दिया, ठीक है, 5वीं बार भी बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उल्टा देखते हैं। यानी अब अगर कोई अनुचित भिन्न दिया गया है, जैसे 17/5, या फिर एक और ले लेते हैं 25/3, और इसे बदलना है अब आपको मिश्र भिन्न में। ठीक है, इसे आपको बदलना है किसमें, मिश्र भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 17/5 को अगर मिश्र भिन्न में बदलना है तो 5 से हम भाग देंगे 17 में, जो नीचे रहता है उससे भाग देते हैं अंश में। तो 5 में 17 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 5×3 = 15, शेष आएगा 2 और ये कट जाएगा। तो जो शेष आता है वो अंश बन जाता है, और जिससे भाग देते हैं वो हर बन जाता है। तो आंसर क्या हो गया, 3.2/5, ये आंसर हो गया। बात समझ में है, 3.2/5 जो है आंसर हो गया। अब जैसे 25/3 है, इसे मिश्र भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 3 को इधर रखेंगे, 25 में भाग दे देंगे, तो क्या जाएगा, 3×8 = 24 जाएगा। एक आ गया यहाँ पे शेष, तो शेष ऊपर चला जाएगा और जिससे भाग देते हैं वो नीचे आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्या किसी बच्चे को डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? एन टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? चलिए एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल, सॉरी, चैट सेक्शन में। बताइए, इसको अनुचित भिन्न में बदलना है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। अनुचित भिन्न में बदलना है, इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। सुनील सोलंकी नाम से जो बच्चा है, आप जो टीवी दिखा रहे हो ना कैमरा ऑन करके, क्लास से रिमूव कर रहा हूं मैं आपको। ऐसे अनावश्यक काम नहीं करना है किसी बच्चे को, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
चलिए चेक करते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो 17 में पहले क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, प्लस में 2 करेंगे। 17 में 3 से गुणा करेंगे, प्लस में 2 करेंगे, बट्टे में 3 ही रहेगा। तो 17 51 2 53 बट्टे में 3, ये आपका आंसर हो गया। 53/3 जो है आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 13.2/4, इसका आंसर कीजिए तो जल्दी से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे 13.2/4 को। क्वेश्चन वाली स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए तब दिखाई देगी। तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए 13 में 4 से गुणा करेंगे, प्लस में 2 करेंगे। 13 गुने 4, आप प्लस में 2 करेंगे, बट्टे में 4 ही रहेगा। तो 13 चौका 52 2 54, आप बट्टे में 4, ये आपका आंसर हो गया 54/4। अगर कोई बच्चा नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है वाई टाइप करेंगे। चलिए पहले होमवर्क नोट कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए आज का होमवर्क है आपका पेज संख्या 22 और पेज संख्या 21 और 22। ठीक है, पेज संख्या 21 और पेज संख्या 22। ठीक है, इसके पहले वाला एक ये बनाना है आपको एक्सरसाइज। ठीक है, ये वाला भी नहीं बनाना है। ठीक है, ये पेज संख्या 22 में जो प्रश्नावली 15.2 है इसे बनाना है, ये वाला प्रश्नावली। और एक 15.1 बनाना है जो कि आपको दिया गया होगा पेज संख्या 21 में। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला 15.1 और 15.2 दो एक्सरसाइज बनाना है आपको होमवर्क में, 15.1 और 15.2, ये आपका होमवर्क है। पेज संख्या 21 और पेज संख्या 22। ठीक है, अगर आज के क्लास से किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।